सो हेलो डियर स्टूडेंट, मैं इद्रीस और आप देख रहे हैं इजी मैथ बाय इद्रीस। तो बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लाइन एंड प्लेन। लाइन और प्लेन बच्चों बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। वन शॉर्ट वीडियो होने वाला, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वीडियो हर किसी के पास पहुँच सके। तो लेट्स स्टार्ट है। तो लाइन और प्लेन है ना बच्चों, बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो आज वीडियो में हम देखेंगे लाइन और प्लेन, बेसिक जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले सबसे पहले जो टॉपिक है क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। मतलब अपने को क्वेश्चन में दिया ना, दिया फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ज्यादातर जो क्वेश्चन है बच्चों वेक्टर इक्वेशन के ऊपर पूछे जाते हैं। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन प्लेन, एक क्वेश्चन कंपलसरी इसके ऊपर आता है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर। ऐसा क्वेश्चन आ सकता। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, 2-2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 2 मार्क के दो क्वेश्चन आ सकते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर या फिर वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन के ऊपर। पहला टॉपिक अपना वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अपने को सपोज एक लाइन रहेगा और वो वेक्टर इक्वेशन निकालो बोले यहाँ। तो पहला पॉइंट क्या रहेगा, पासिंग थ्रू अ पॉइंट। मतलब एक जो लाइन है वो क्या करे, एक पॉइंट से क्या आ रही है, पास हो रही है। तो अपने को उसकी वेक्टर इक्वेशन निकालने। और वो दूसरा क्या है, पैरेलल टू द वेक्टर। मतलब दूसरे जो लाइन है उसके दूसरा जो वेक्टर उसके ऊपर क्या है वो पैरेलल है। क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपको, फाइंड दी वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक लाइन से एक पॉइंट पास हो रहा, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल, मतलब वो पैरेलल है किसके, दूसरे वेक्टर के। तो अपने को ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अपने को क्या निकालने का, वेक्टर इक्वेशन। तो उसके कुछ फॉर्मूले रहेंगे, वो फॉर्मूले आपको याद होना जरूरी है। जब भी वेक्टर इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहा तो आर बार इक्वल टू रहेगा ए बार प्लस लैम्डा बी बार। ये अपना फॉर्मूला रहेगा किसका रहेगा, ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। किसका रहेगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर। उसके बाद क्या दिला, सेम रहेगा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। मतलब 2 पॉइंट से एक लाइन पास हो रही, तो अपने को क्या लेना बच्चों, उसका वेक्टर इक्वेशन निकालने। क्या निकालेगा, वेक्टर इक्वेशन। तो कैसे आएगा उसका वेक्टर इक्वेशन, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार माइनस ए बार। तो ये अपना रहेगा बच्चों फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। जब भी आपको वेक्टर दिया तो अपने को आर बार निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, आर बार। जब आपको कार्टेशियन बोला, क्या बोला, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर। या वेक्टर नहीं देगा, पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो देना। क्या देगा, डायरेक्शन रेशियो। तो उसका फॉर्मूला रहेगा, जब भी आपको पूछा फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो। मतलब एक पॉइंट से पास हो रहा और उसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकालो पड़ा। मतलब एक पॉइंट बोले तो x1 y1 और z1 रहेगा, राइट है। और उसका पॉइंट बोले तो डायरेक्शन रेशियो बोले तो ए बी सी। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट बोले तो इसका फॉर्मूला रहेगा x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी, राइट है। ये इसका फॉर्मूला है, किसका रहेगा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग डायरेक्शन। मतलब एक पॉइंट दिया ला रहेगा आपको और एक डायरेक्शन रेशियो दिया ला, ए बी सी बोल 2 3 4 5 कुछ भी ऐसा डायरेक्शन रेशियो दिया ला है। और पॉइंट बोल दो 1 2 4 5 ऐसा कुछ भी पॉइंट दिया। जब एक पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो दिया बच्चों और आपको निकालो, उसको बोला कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन मालूम करो बोला, तो ये फॉर्मूला यूज करने का। जब एक पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो दिया तो ये फॉर्मूला यूज करने। जब आपको 2 पॉइंट दिया ला, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन बोला और हैविंग पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट से वो लाइन क्या हो रही, पास हो रही, तो उसकी कार्टेशियन। जब भी कार्टेशियन वर्ड आएगा बच्चों तो अपने को एक्स वाई और जेड निकाल, एक्स वाई जेड समझना। मतलब वो पॉइंट क्या रहेगा, एक्स और वाई और जेड रहेगा। जब को वेक्टर बोला तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, आर बार। कार्टेशियन बोला तो एक्स वाई जेड के फॉर्म में और वेक्टर बोला तो आर। यहाँ पे क्या पूछ रहा, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से पास हो रहा, तो उसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकालो पड़ा। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा डिटेल में समझो। 10 मार्क्स का चैप्टर है। ज्यादातर जो क्वेश्चन रहते हैं वो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर आते हैं या तो प्लेन के ऊपर आते हैं। 2 मार्क्स का कंपलसरी एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, क्लियर है। पहला पॉइंट क्या था, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वो तो क्लियर है। उसके 2 फॉर्मूले रहेंगे। अगर एक पॉइंट से पास हुआ और पैरेलल रहा तो ये लेने का, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। और कभी 2 पॉइंट से पार्ट हुआ, वेक्टर इक्वेशन निकालो तो ये फॉर्मूला यूज है। और कभी आपको पूछा कार्टेशियन इक्वेशन निकालो पासिंग थ्रू एक पॉइंट देंगे, एक डायरेक्शन रेशियो तो बोला, तो ये फॉर्मूला लेने का। जब आपको 2 पॉइंट दिया तो ये फॉर्मूला लेने का, एक्स माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये फॉर्मूला यूज करने कब करेंगे, जब आपको 2 पॉइंट दिया रहा, क्या दिया रहा, 2 पॉइंट, और उसका अपने को निकालो बोला क्या, कार्टेशियन इक्वेशन, क्लियर है।
अपना नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, मतलब आपको एक डिस्टेंस निकालो बोले, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपलसरी एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ऐसे भी आता है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन। तो आपने क्या लिया, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, मतलब एक पॉइंट से लाइन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल, सपोज ये लाइन है और एक पॉइंट, ये पॉइंट और लाइन का बीच का डिस्टेंस क्या है वो अपने को मालूम करना है, यहाँ से आता है, राइट। उसको बोलिए डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, मतलब एक पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है वो अपने को मालूम करना है। उसके बाद क्या आएगा, स्क्यू लाइन। स्क्यू लाइन बोले तो बच्चों ना तो वो एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे, ना तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब वो अलग प्लेन में लेंगे, सपोज अलग प्लेन में, अलग डायरेक्शन में लेंगे। सपोज ये दो लाइन दिया है, दोनों लाइन क्या एक दूसरे के या तो पैरेलल रहेंगे या तो एक दूसरे को क्या करिए, इंटरसेक्ट करिए, मतलब स्क्यू लाइन क्या रहेंगे, या दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को ना तो पैरेलल रहेंगे ना तो एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। उसको बोलिए अपन स्क्यू लाइन, मतलब एक लाइन इधर से जाएंगी और दूसरी लाइन क्या करेंगे, इसके ऊपर जाएंगे, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अपने को निकालना पड़ेगा। उसको बोलिए अपन स्क्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन। तो पहला रहेगा डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, दो स्क्यू लाइन के बीच का अपने क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस, वो आपको बोलिए अपन स्क्यू लाइन। और कभी पूछेगा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, मतलब दो पैरेलल लाइन रहेगा उसके बीच का अपने को डिस्टेंस निकालने का, उसको बोलिए अपन डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल। तो शॉर्टर डिस्टेंस निकालने के वास्ते अपने पास वेक्टर फॉर्म में एक अलग फॉर्मूला है और कार्टेशियन फॉर्म में अलग फॉर्मूला है, तो अपने को डी निकालना पड़ेगा, राइट है। तो डी का फॉर्मूला क्या रहेगा, अगर वेक्टर फॉर्म में दिया रहा तो उसका मैं आगे दिया रहा, तो ए टू माइनस ए वन क्या हो जाएगा उसका डी का फॉर्मूला। अगर वेक्टर फॉर्म में फाइंड दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन ऐसे दिया रहेगा, और आपको वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा, क्या रहेगा वेक्टर फॉर्म, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए टू माइनस ए वन और बी वन क्रॉस बी टू अपॉन क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, ये अपना रहेगा डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, राइट है। अगर ये वेक्टर फॉर्म में दिया रहा और कभी कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहा तो उसका अलग फॉर्मूला है, तो मैंने नेक्स्ट पेज में दिया रहा मॉड ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 a2 b1 b2 c1 c2, फिर अपने फिर रूट लेना पड़ेगा और उसमें a b c ऐसा साइक्लिक फॉर्म यूज करना पड़ेगा, राइट है। उसके आगे में बता दो। उसके बाद क्या दिया, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, तो लाइन का आपको समझ में आएगा, लाइन में आप क्या पूछेगा, वेक्टर इक्वेशन और लाइन, और एक पॉइंट देंगे और वो पैरेलल वेक्टर रहेंगे। दूसरा क्या बोले, दो पॉइंट देंगे और उसका अपने को वेक्टर इक्वेशन निकालो बोला, जब दो पॉइंट दिया ला रहा तो ये वेक्टर यूज करने का, और अगर एक पॉइंट दिया ला रहा तो ये यूज करने का, राइट है, क्लियर रहता। उसके बाद कार्टेशियन दिया ला रहा, एक पॉइंट दिया ला रहा और डायरेक्शन इशू दिया तो ये फॉर्मूला यूज करने का, जब अपने को दो पॉइंट दिया ला रहा और उसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकालना बोला था तो ये फॉर्मूला यूज करने का। फिर उसके आगे हम इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या रहेगा अपने को, वेरियस फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड परपेंडिकुलर वेक्टर, ऐसे दिया रहेगा। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू वेरियस पॉइंट रहेगा, या तीन कोलिनियर पॉइंट रहेगा, या तीन नॉन कोलिनियर रहेगा, या फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेगा, इसका यूज करके अपने को इक्वेशन निकालने। उसके बाद क्या, एंगल बिटवीन प्लेन, अब दो प्लेन के बीच का अपने को एंगल फाइंड आउट करो बोलिए, सपोज ये एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन, राइट है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है वो बोल दो, एंगल क्या बन रहा, एक प्लेन है और दूसरा प्लेन, दोनों बीच का एंगल क्या बनेगा वो अपने को मालूम करो बोलेंगे, राइट है। उसके बाद क्या रहेगा, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, मतलब एक प्लेन रहेगा और एक लाइन रहेगा, उनके बीच का एंगल कितना होगा वो अपने को मालूम करने, उसके कुछ फॉर्मूला। अगर जब आपको एंगल बिटवीन प्लेन बोला, फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन बोला, तो अपने क्या लेना पड़ेगा, कॉस थीटा लेना, क्या लेंगे, फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन कॉस थीटा। जब आपको फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन बोला तो साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करिए। इसके आगे हम देखिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या अपना, कोप्लैनरिटी ऑफ टू लाइन, मतलब दो लाइन रहेगा और वो दोनों एक दूसरे के कोप्लैनर है या नहीं, मतलब एक ही प्लेन में है या नहीं, वो अपने को चेक करने का, तो उसको बोलिए हम कोप्लैनरिटी ऑफ टू लाइन्स, मतलब दो लाइन एक ही प्लेन में है या नहीं वो अपने को चेक करने का, उसको बोलिए कोप्लैनरिटी ऑफ टू लाइन। उसके बाद क्या, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, मतलब एक प्लेन दिया ला रहेगा और एक पॉइंट रहेगा, राइट है, ये पॉइंट और प्लेन के बीच का डिस्टेंस क्या है वो अपने को मालूम करने का। नेक्स्ट टॉपिक में वो रहेंगे, क्लियर है। उसके बाद हम आगे देखिए, ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले इसका स्क्रीनशॉट मार के रखो जो अपने को यूज होने वाले। पहला फॉर्मूला क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर, जब एक पॉइंट से पास हुआ और दूसरे वेक्टर से पैरेलल रहा तो अपने को ये फॉर्मूला यूज करने हैं, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, और कभी दो पॉइंट से दिया तो दूसरा फॉर्मूला यूज करने का, राइट है। और कभी आपको दिया फाइंड दी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, या फिर कार्टेशियन इक्वेशन बोला, क्या बोला आप नेक्स्ट, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ, फाइंड दी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग डायरेक्शन है, उसका फॉर्मूला क्या है, x1 x माइनस x1 अपॉन a1 रहेगा, क्या रहेगा a रहेगा यहाँ पे, a y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c।
उसके बाद क्या, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, ऐसे 2 पॉइंट दिया रहेगा, सपोज x1 y1 z1 x2 y2 और z2। x1 सपोज ये 2 4 3 दिया रहा और ये दिया 1 2 5, ऐसे अपने को 2 पॉइंट दिया रहा है और अपने को निकालो बोलेंगे इसका कार्टेशियन इक्वेशन। उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये फॉर्मूला यूज करके अपने को कार्टेशियन फॉर्म मालूम करना है। उसके बाद क्या दिया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने का। जब अपने वेक्टर फॉर्म में दिया था तो क्या दिया अपने को, दोनों भी लाइन अगर वेक्टर फॉर्म में दिया ला रहा उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो बोला, तो पहले क्या निकाली a2 माइनस a1, फिर क्या लेंगे b1 क्रॉस b2, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे b1 क्रॉस b2, वो आगे हम देखेंगे। उसके बाद क्या है, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म का ये फॉर्मूला है। पहले क्या लेंगे, मॉड ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 a2 b1 b2 c1 c2। उसके बाद क्या लेंगे, रूट लगाएंगे, क्या लेंगे रूट, साइक्लिक फॉर्म लेंगे a b c। पहले क्या लेंगे a b लेंगे, क्या लेंगे a b, फिर उसका उल्टा लो बी ए, लो क्या लो बी ए, फिर क्या लेंगे बी सी लेंगे, क्या लेंगे बी सी, फिर बी सी का उल्टा लो सी बी, फिर क्या लेंगे ए सी लेंगे, क्या लेंगे ए सी, फिर ए सी का उल्टा लो सी ए, यहाँ पे क्या लेंगे 1 2, यहाँ पे ए बी लो, इसका उल्टा बी ए लो, बीच में माइनस करो, फिर यहाँ पे क्या करेंगे बी सी, फिर उसका उल्टा लो सी ए सी बी और ए सी और स्क्वायर लगा सब में, क्या लेंगे स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला इसको 1 2, यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला ऐसा बनेगा। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन आपने को सॉल्व करने का। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखो, तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है, कितने मार्क को आया है देखो चेक करो, 2 मार्क को आया है। कितने मार्क को आया क्वेश्चन, ये 2 मार्क को। पहला क्वेश्चन क्या है पढ़ो, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से पास हो रहा, क्या बोला उन्होंने, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट से पास हो रहा है, हैविंग पोजीशन वेक्टर दिया एंड पैरेलल दिया अपने को, ए बार दिया एंड पैरेलल टू द वेक्टर। पैरेलल बोला तो कौन सा फॉर्मूला बोला था मैंने, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। ये अपने को फॉर्मूला यूज करना है जब अपने को दिया ला रहा एक पॉइंट से पास हो रहा और वो दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, ये ऐसा क्वेश्चन दिया ला, तो अपने को ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दिया ला ए बार को बोलिए अपन पोजीशन वेक्टर, क्या रहेगा पोजीशन वेक्टर गिवन क्वेश्चन में, क्या दिया पोजीशन वेक्टर, यहाँ दिया पोजीशन वेक्टर क्या है 4i माइनस जे प्लस 2k। ये बोर्ड एग्जाम में आ रहा है 2 मार्क को, 2025 में आ रहा है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन है वेक्टर इक्वेशन के ऊपर कंपलसरी एक क्वेश्चन आता, तो क्या जाए अपने को ए बार 4i माइनस जे प्लस 2k एंड पैरेलल टू द वेक्टर, मतलब अपने बी बार दिया आंसर, ए बार है बी बार की वैल्यू कितनी है अपने पास माइनस 2i माइनस जे प्लस के। क्लियर है इतना। अब इसका यूज करके आपने क्या बनाने का, वेक्टर इक्वेशन बनाना, क्या बनाने का, इसमें चारों में से कौन सा राइट हो अपने चेक करने। तो पहला क्या रहेगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिया, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, क्या है फॉर्मूला उसका, पासिंग थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर, ऐसा लिखो ए बार प्लस आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। तो ए बार की वैल्यू कितनी है अपने पास 4i माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा है, फिर बी बार कितना बच्चों अपने पास देखो माइनस 2i माइनस जे प्लस के। अभी चेक करो ये चारों में से कौन कहाँ पे, ये फर्स्ट में सेकंड में या थर्ड में, यहाँ 4i माइनस जे प्लस 2k, 4i माइनस जे प्लस 2k, तो यहाँ पे प्लस 2k, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे नहीं है, मतलब ये आएगा क्या, नहीं आएगा, ये राइट है क्या अपना, नहीं है, और प्लस 2 है क्या कहीं, मतलब यहाँ प्लस 2 आ रहा 4i माइनस जे प्लस 2k, यहाँ पे प्लस 2 प्लस समझिएगा, यहाँ पे 4i माइनस जे प्लस 2k, यहाँ पे 4i माइनस जे प्लस 2k, 4i माइनस, तीनों में से कौन सा भी एक होता है, मतलब आगे चेक करो आप, आगे क्या है माइनस 2i माइनस जे, माइनस 2i या माइनस 2i क्या ना, मतलब ये अपना रॉन्ग, माइनस 2i यहाँ पे है, माइनस जे क्या है प्लस के, यहाँ पे लास्ट में क्या है प्लस के, मगर यहाँ पे क्या आ रहा माइनस आ रहा, अपने क्या होना प्लस होना, मतलब ये भी रहेंगे अपना राइट, तो अपना राइट आंसर होता है डी। तो ऑप्शन डी अपना क्या है करेक्ट आंसर है, क्या है करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू, तो अपने पूरा चेक करना पड़ेगा 4i माइनस जे प्लस 2k ये आगा, फिर लैम्डा का लैम्डा लिया अपने, लास्ट में क्या है माइनस 2i माइनस जे प्लस के। क्लियर है, 2025 में क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन कंपलसरी एक क्वेश्चन आता है वेक्टर इक्वेशन के ऊपर। क्लियर है, अभी सेम क्वेश्चन ये 2024 में आया, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, मतलब ए बार दिया अपने को एंड पैरेलल टू द वेक्टर बोले तो बी बार दिया है और इसकी वेक्टर इक्वेशन निकालेगा। सेम क्वेश्चन है, इसको क्या करा एमसीक्यू की जगह डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है, सेम क्वेश्चन सेम ऐसा सॉल्व करने का, उसका आंसर भी आ रहा है, दोनों का सेम रहेगा। क्लियर है इतना, उसके आगे हम पढ़ेंगे क्या नेक्स्ट
अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कम से कम कितनी शेयर करिए? 5 दोस्तों, राइट है। उसके आगे हम बढ़िए। कौन सा क्वेश्चन है देखो बच्चों, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर रखो ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्या है अपना नेक्स्ट पॉइंट? फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब यहाँ पे कार्टेशियन दिया रहा वर्ड क्या है? कार्टेशियन। इससे पहले क्या था? वेक्टर था। जब भी कार्टेशियन आएगा बच्चों एक्स वाई और जेड, ये दिमाग में बैठना। कार्टेशियन बोल तो x1 माइनस एक्स माइनस x1 अपॉन a1, और डायरेक्शन रेशियो दिया तो ये फॉर्मूला यूज करने का। क्या है यहाँ पे? फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से पास हो रहा है, एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो, मतलब एबीसी दिया रहा आपने। क्या दिया है? एबीसी। एक पॉइंट दिया रहा, डायरेक्शन रेशियो दिया रहा, तो मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज करो बोला था? ये फॉर्मूला x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। जब एक पॉइंट और एक डायरेक्शन रेशियो दिया लगा तो ये फॉर्मूला यूज करें। तो पहला पॉइंट क्या है जीरो? पॉइंट क्या लिखो यहाँ पे? ए पॉइंट, पॉइंट ए क्या है? -1, 2, 1। इसका x1 क्या हो जाएगा? x1 y1 और z1। क्लियर है इतना? उसके बाद आप लोग डायरेक्शन रेशियो बोल, तो ए दिया आपने को कितना है? 2 है, और बी कितना है बच्चों? 3 है, और सी कितना है? 1 है। क्लियर है? अब अपने क्या निकालना है? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। यहाँ लिखो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, राइट है। क्या फॉर्मूला उसका? x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। तो वैल्यू पुट करो, क्या आंसर आ रहा बोलो? x की वैल्यू क्या है? x का x लिख दिया आपने, x1 कितना है यहाँ पे? x1 आ जाएगा -1, -1 लिख दिया आपने अपॉन ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2 है। फिर इक्वल टू y की वैल्यू क्या हमने ना माइनस y1 क्या रहेगा? 2 रहेगा। क्या रहेगा? 2 अपॉन b बोले तो b कितना है? 3 है। फिर इक्वल टू z माइनस z1 कितना है पे बच्चों? 1 है। ये अपना z1 रहेगा, z1 की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन c बोले तो 1 है। तो सॉल्व करो इसको, x प्लस 1 अपॉन 2 y माइनस 2 अपॉन 3 और z माइनस 1 अपॉन 1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड, क्या रहेगा ये? रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते दो मार्क। क्लियर है? अब सेम क्वेश्चन है कि ये दिया फाइंड द कार्टेशियन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। अब वहाँ पे क्या था? एक पॉइंट और डायरेक्शन से था। यहाँ पे क्या है? 2 पॉइंट दिया। कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट। क्लियर है? क्या इतना स्क्रीनशॉट ले लो। क्या है हम देखेंगे क्या है नेक्स्ट। सेम सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। यहाँ पे 2 पॉइंट दिया है। पहला पॉइंट क्या लिखो? 2, 2, 1, राइट है। बी पॉइंट क्या है? तो इसका x1 क्या हो जाएगा? x1 y1 और z1। तो x1 y1 z1 लिख दिए। बी पॉइंट क्या लिखो? 1, 3, 0। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों अपना? x2 y2 और z2। क्लियर है इतना? सॉल्व करो इसको। अब अपने क्या फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन पढ़ा। क्या पढ़ा? कार्टेशियन बोलते हैं एक्स वाई जेड के फॉर्मूले में पासिंग थ्रू 2 पॉइंट दिया। यहाँ पे क्या था? एक पॉइंट था और एक डायरेक्शन है। तो अपन पहला फॉर्मूला, अब अपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? दूसरा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये फॉर्मूला यूज करो और वैल्यू जो पुट करो तो अपने कार्टेशियन इक्वेशन मिलेगी। क्या है बोलो? x का x1 कितना है यहाँ पे? 2 है, 2 लिख दिया आपने अपॉन x2 माइनस x1, मतलब x2 के यहाँ पे 1 है और x1 क्या है? 2। 1 माइनस 2 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? 1 माइनस 2। फिर इक्वल टू y माइनस y1 के यहाँ पे 2 है, 2 लिख दिया आपने। फिर y2 माइनस y1 क्या है? 3, 3 में से 2 माइनस करो, 3 माइनस 2। फिर इक्वल टू z2 माइनस z1, z1 के यहाँ पे 1 है। क्या है? 1 है, लिख दिया आपने। फिर z2 माइनस क्या है फॉर्मूला अपना? z2 माइनस z2 के यहाँ पे 0, 0 माइनस 1 लिखो। तो ये अपना रहेगा कार्टेशियन है। सॉल्व करो इसको, x माइनस 2, 1 माइनस 2 क्या होगा? -1 होगा। y माइनस 2, 3 माइनस 2 क्या होता है बच्चों? 1 होगा। क्या होगा? 1। z माइनस 1, 0 माइनस 1 बोले तो क्या होगा? -1। क्लियर है? तो ये अपना रहेगा दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना? थर्ड वाला एक पॉइंट, 3 पॉइंट दिया आर द पॉइंट फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन ए बी एंड शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। क्लियर है? इसके नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है?
थर्ड क्वेश्चन, ए बी सी, यहाँ पे 3 पॉइंट दिया ना, 3 पॉइंट और 3 पॉइंट, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। आपने कौन सी इक्वेशन का लाइन निकालना पड़ा, ए बी निकालना होगा। मतलब यहाँ पे 3 पॉइंट दिया है, मतलब आपने 2 पॉइंट यूज करने हैं, 2 पॉइंट का यूज करके सेम पहले सॉल्व करना। पहला पॉइंट यहाँ पे ए पॉइंट -2, 3, 4 है, ये हो जाएगा अपना x1 y1 और z1। बी पॉइंट क्या है 1, 1, 2, ये हो जाएगा x2 y2 और ये z2। क्लियर है। अपने सी पॉइंट क्या बोलो, ए बी पॉइंट का यूज करके कार्टेशियन इक्वेशन निकालो बड़ा, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग ऑफ अ लाइन ए बी का अपने कार्टेशियन इक्वेशन निकालो बड़ा। सी का बोला उस पर नहीं बोला, सी का मगर अब यूज करो बोला, तो सी क्या हो जाएगा अपना, सी पॉइंट ये अपने पास 4, -1, 0, ये अपना रहेगा एक्स वाई और जेड रहेंगे, क्या रहेगा एक्स वाई और जेड। इसका यूज करके अपने को चेक करने का, ये जो 3 पॉइंट है ए बी सी वो कोलिनियर है। कोलिनियर बोले तो एक ही लाइन पे है या नहीं वो अपने को चेक करने का। कोलिनियर बोले तो तीनों पॉइंट एक लाइन पे है या नहीं वो अपने को चेक करने का, तो बोलिए अपन कोलिनियर। क्लियर रहता। तो फॉर्मूला यूज करो, कौन था सेकंड फॉर्मूला जो अपने भी यूज करें, x-x1 अपॉन x2 माइनस x1, y-y1 अपॉन y2 माइनस y1, z-z1 अपॉन z2 माइनस z1। सॉल्व करो इसको। x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये -2 है, माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, x2 माइनस x1, x2 क्या है 1, 1 - 2 बोले तो ये माइनस फॉर्म मिलेगा, -2 है, माइनस -2 बोले तो +2 देंगे। फिर y माइनस y1 क्या है, y1 कितना है यहाँ पे 3 है। फिर y2 माइनस y1 बोले तो 1 - 3। फिर z-z1 क्या है यहाँ पे 4 है, कितना है 4 अपॉन z2 माइनस z1 बोले तो 2 - 4। सॉल्व करो इसको, क्या आएगा x+2 अपॉन 1+2 बोले तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएंगे। y-3 का y-3 सॉल्व करो तो 1 - 3 बोले तो -2 आएंगे, क्या आएगा -2। z-4 का z-2 - 4 बोले तो -2। तो ये अपना रहेगा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन ए बी करेंगे, क्या रहेगा ए बी। और अपने क्या पूछ रहा क्वेश्चन में, ए बी सी आर कोलिनियर और नॉट, तो अपने चेक करना पड़ेगा। मतलब एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है उसको इसमें पुट करो, तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, और वाई कितना है अपने पास -1, और जेड कितना है 0 है। तो एक्स क्या है अपने पास, अपना इक्वेशन क्या आई x+2 आया क्या, तो एक्स क्या पुट करना है अपने को 4 + 2 अपॉन क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू, वाई की वैल्यू क्या पुटनी है -1 -3 अपॉन क्या आ जाएगा -2। जेड क्या है यहाँ पे 0 -4 अपॉन -2। सॉल्व करो इसको, 4 + 2 बोले तो 6 अपॉन 3, ये -4 अपॉन -2, -4 अपॉन -2। सॉल्व करो, 3 के टेबल में 6 आता क्या आता, कहाँ तक आएगा 3 2 6। तो पहला पॉइंट क्या आएगा 2 आएगा, फिर 2 2 4, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये भी 2 आ रहा, ये भी 2 आएगा। राइट है, मतलब तीनों क्या इक्वल है, जब इक्वल आ जाएगा तो ए बी सी क्या रहेगा, पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। लिखो देयरफॉर पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, ऐसा सॉल्व करना है। क्लियर है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग डायरेक्शन रेशियो। अब यहाँ कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन दोनों में निकालो पड़ा, राइट है। मैं तो निकालेंगे सेम पहले कैसा, पॉइंट क्या है पे लिखो बच्चों 1, 2, 3। तो ये हो जाएगा पॉइंट x1 y1 और z1, और डायरेक्शन है वो ए बी सी दिया, ए कितना है 2, बी कितना है 3 और सी कितना है 7। अपने क्या निकालने का, पहले वेक्टर इक्वेशन उसके बाद कार्टेशियन इक्वेशन। पहले कार्टेशियन निकालो बाद वेक्टर निकालो, कोई भी निकालो। कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है x-x1 अपॉन ए, y-y1 अपॉन बी, z-z1 अपॉन सी। तो वैल्यू पुट करो, x1 कितना है अपने पास, x1 कितना है 1 अपॉन ए कितना है 2 है, तो y-y1 कितना है यहाँ पे 2 है, b कितना है 3 है, z-z1 कितना है यहाँ पे 3 है अपॉन सी कितना है 7, सी कितना है 7। राइट है। तो कितने मार्क क्वेश्चन आया है, 3 मार्क को आया है। तो अपन ने क्या निकाल दिया, ये पहला अपना है कार्टेशियन इक्वेशन है, क्या कार्टेशियन इक्वेशन। मगर आपने क्या निकालो बोला, 2 निकालो बोला वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला क्या अपने पास, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। यहाँ पे वेक्टर दिया है ए बार बी बार नहीं दिया है, मगर पॉइंट दिया है, जो पॉइंट है इसको क्या करो वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो ये पॉइंट क्या है 1, 2, 3 है, इसका वेक्टर क्या आ जाएगा i + 2j + 3k। राइट है। अब बी बार क्या आएगा, जो डायरेक्शन रेशियो उसको बी बार में कन्वर्ट करो, क्या आएगा बी बार
2i प्लस 3j प्लस 7k। अब अपने को वेक्टर इक्वेशन निकालना था। फॉर्मूला क्या है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। ए बार की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो पुट करो आई प्लस 2j प्लस 3k, राइट है, फिर प्लस लैम्डा। बी बार कितना है अपने पास, 2i प्लस 3j प्लस 7। क्लियर है, तो ये अपना रहेगा दिस द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये वेक्टर इक्वेशन रहेगा और ये क्या रहेगा अपना कार्टेशियन इक्वेशन। कितने मार्क्स पूछा है, 3 मार्क्स। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है, आगे देखें हम। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, फाइंड दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। दो लाइन के बीच का अपने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालने का। तो किसके फॉर्म में दिया है, आर बार इज इक्वल टू a1 बार प्लस लैम्डा b1 बार, राइट है। फिर दूसरा दिया है आर बार इज इक्वल टू a2 बार प्लस लैम्डा b2 बार। मतलब दो वेक्टर दिया है और उनके बीच का अपने को डिस्टेंस निकालने का। तो जब भी वेक्टर दिया है तो उसका फॉर्मूला डिस्टेंस का वेक्टर फॉर्म का अलग रहेगा, और कार्टेशियन दिया तो कार्टेशियन का अलग रहेगा। तो वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, पहले बोली को बाद में। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे इससे। ये आर बार होगा ए वन बार रहेगा प्लस, और ये रहेगा अपना b1 बार, ये हो जाएगा अपना a2 बार, और ये हो जाएगा अपना पास b2 बार। तो a1 बार की वैल्यू क्या लिखे यहाँ पे, a1 बार है अपने पास 4i माइनस जे, 4i माइनस जे, और b1 बार कितना है अपने पास i प्लस 2j माइनस 3k। फिर a2 कितना है अपने पास, a2 बार कितना है i माइनस जे माइनस 2k, राइट है। b2 बार कितना है अपने पास i प्लस 4j माइनस 5k। ये अपने पास a1 b1 b a2 b2 आ गया। अब आपने क्या निकाला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन लिखो, a2 माइनस a1, b1 क्रॉस b2। ये किसका अपने पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इन वेक्टर फॉर्म। कौन से फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। इसका मैग्नीट्यूड लो b1 क्रॉस b2। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, a2 माइनस a1 निकालिए। क्या निकालेंगे, a2 माइनस a1। तो a2 वैल्यू है अपने पास बच्चों, a2 क्या है अपने पास i माइनस जे माइनस 2k, राइट है। फिर माइनस लगाओ, फिर a1 कितना है अपने पास 4i माइनस जे, राइट है। इसको सॉल्व करो, i का i माइनस जे का माइनस जे, माइनस 2 का माइनस 2, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस 4i माइनस माइनस प्लस जी हो जाएगा। सॉल्व करो इसको, ये i में से 4i निकाले तो कितना हो जाएगा 3i, मगर बड़ी सिंबल किसकी है, माइनस की, राइट है। ये प्लस का जे माइनस का जे क्या होगा, कैंसल। माइनस 2k बता, क्या बता, ये आएगा अपने पास a2 माइनस a1 आएगा। क्या आएगा, a2 माइनस a1। अब अपने को पहली वैल्यू आ गई, तो अपने सेकंड क्या निकालने का, b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 का फॉर्मूला क्या रहेगा, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते डिटरमिनेंट निकालने का। पहले अपन क्या लेते हैं, i j और k, ये फर्स्ट रो बनेगा। सेकंड रो क्या बने, जो b1 है उसका i j का कोफिशिएंट लेना है। b1 में यहाँ पे i 2j प्लस माइनस 3k है, तो i का कोफिशिएंट क्या रहेगा यहाँ पे बच्चों 1 रहेगा, और j का कोफिशिएंट 2, और k का कोफिशिएंट क्या रहेगा माइनस 3। फिर सेम यहाँ पे b2 दिया है, b2 में i का कोफिशिएंट क्या है 1 है, j का कोफिशिएंट 4, k का कोफिशिएंट क्या है माइनस 5, राइट है। कोफिशिएंट बोलते हैं सामने, i के सामने कौन है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, j के सामने कौन है 2 है, राइट है। इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करो, मैट्रिक्स में पढ़ोगे ना आपने, डिटरमिनेंट सॉल्व कर, सॉल्व करो इसको। ये i का i 5 2 कितना होगा 10, माइनस लगाओ 3 4 12, माइनस माइनस प्लस 12 होगा, क्या होगा ये प्लस 12। फिर सॉल्व करो इसको, माइनस जे लगाओ, कौन सी रो में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट करो 5 1 5, फिर माइनस फॉर्मूले का 3 1 3, यहाँ पे माइनस 3 है तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 3। ये लो फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 1 4, 4 माइनस 2 बोले तो क्या आएगा, लिखो यहाँ पे आई का आई माइनस 10 में से प्लस 12 माइनस करना, तो क्या आएगा आंसर 2 आएगा, क्या आएगा 2। माइनस 3 में से 5 में से 3 निकालो, कितना आएगा 2, और माइनस 2 आएगा, क्या आएगा माइनस 2। इसको सॉल्व करो, 4 माइनस 2 बोले तो 2, तो आंसर कितना आ रहा है इसका, मल्टीप्लाई करो 2i माइनस माइनस प्लस 2j और प्लस 2k, ये अपना आएगा b1 क्रॉस b2, राइट है। सेकंड की वैल्यू आ गई। अब अपने क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने का आखिरी, या फिर पहले ले लो डॉट प्रोडक्ट, a2 माइनस a1 यहाँ पे डॉट है, क्या रहेगा डॉट, और b1 क्रॉस b2, दोनों क्या करने अपने को डॉट प्रोडक्ट। a2 माइनस a1 कितना है अपने पास माइनस 3i माइनस 2 क्या है, राइट है। अब इसका क्या करना है अपने को डॉट प्रोडक्ट लेने का, इसके साथ करने का b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 कितना है अपने पास
2i प्लस 2j प्लस 2k, राइट है। जब भी डॉट प्रोडक्ट आया तो i का कोफिशिएंट i से मल्टीप्लाई करने का, j का कोफिशिएंट j से, k का कोफिशिएंट k से। मतलब यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे -3 है, तो इधर i का क्या है 2 है, राइट। यहाँ पे k क्या है, j क्या है इधर, नहीं i के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा, मतलब k क्या रहेगा यहाँ पे 0 रहेगा, इधर j क्या रहेगा 0, यहाँ पे j क्या है 2 है, प्लस लगाओ, यहाँ पे k क्या है -2, इधर k क्या है +2। सॉल्व करो इसको, 3 2 6, ये -6 आ जाएगा, और ये -4, 2 2 4, तो आंसर कितना आ रहा अपने पास -10 आ रहा, -10। देखो बराबर है क्या, -3i -2j, फिर b1 क्रॉस b2 कितना है 2i प्लस 2j प्लस 2k, -3 लिखा अपन ने, फिर इसका i का कोफिशिएंट क्या है 2 है, फिर प्लस लगाया, j के यहाँ पे 0, 0 × 2 0 होगा, ये -2 लिखा अपन ने, और k क्या है 2, -2 माइनस माइनस -4 होगा, 3 × 2 बोले तो 6, -6 -4 बोले तो कितना होगा वो -10 होगा, राइट है। अब आपने क्या निकालने का, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, जब भी मैग्नीट्यूड लाएंगे जो b1 क्रॉस b2 है उसका स्क्वायर लेंगे, रूट में 2 का स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे क्या है 2, 2 का स्क्वायर यहाँ भी क्या है 2 है, i j के का क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे, i j k और k सबका क्या लेंगे स्क्वायर लेकर रूट लेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा ये 4 8 और 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, तो कैसा लिखेंगे, और 2√3 लिखेंगे, क्या 2√3 कैसा है 4 × 3 करने क्या करने 4 × 3, 4 बार क्या हो जाएगा 2√3, तो ये अपना थर्ड वाला आंसर है, राइट है। अपने पास पूरे वैल्यू है क्या, a2 - a1 है क्या, a2 - b1 क्रॉस b2 कितना है, इसकी वैल्यू 10 आ गई, कितनी आ गई 10, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखो, इसको 2 लिखो, राइट है। फिर b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 कितना है अपने पास 2√3 आया, कितना है 2√3, इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, फॉर्मूला क्या रहेगा अपना a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2, इसकी वैल्यू कितनी है पूरा सॉल्व किया था अपन ने -10 आते हैं, -10 लिखो अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड कितना है अपने पास, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड 2√3 आया, कितना है सॉल्व करो, 2 5 10, तो आंसर कितना आएगा अपने पास 5/√3 आएंगे, क्या आएगा 5/√3, इसको और सॉल्व करो, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 5√3/3 आएंगे, ये अपना आंसर क्लियर है। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। अब यहाँ भी क्या निकालने अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने है, क्या निकालने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और यहाँ पे क्या दिया दो लाइन दिया है, तो मतलब ये दोनों लाइन दिया है, किसके फॉर्म में दिया है वो, एक पॉइंट और पासिंग थ्रू पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशन फॉर्म में दिया है, इसको कंपेयर करो, x माइनस कंपेयरिंग विथ लिखो, क्या लिखिए कंपेयरिंग विथ, कंपेयरिंग कैसे कंपेयर करेंगे, x माइनस x1 अपॉन a1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे a1, y माइनस y1 अपॉन b1, फिर z माइनस z1 अपॉन c1, फिर दूसरा क्या आ जाएगा एंड x माइनस x2 अपॉन a2, फिर y माइनस y2 अपॉन b2, फिर z माइनस z2 अपॉन c2। अब इससे पहले जो क्वेश्चन था वो कहीं में था वेक्टर फॉर्म में था, मगर ये किस में दिया है कार्टेशियन के फॉर्म में, इसको सॉल्व करो, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, या -1 है या +1 है, तो जब इसका प्लस रहा तो उसको उल्टा लेने का -1 लिखे, क्या लिखे माइनस, अगर -1 रहा तो +1 लेने का, तो x1 कितना आएगा -1, या +1 है तो उसको उल्टा लो y1 -1 है, या z1 क्या है +1 है तो उसका उल्टा क्या आ जाएगा -1, क्लियर है। फिर x2 क्या आएगा सेम, माइनस है तो प्लस लेने का, -3 है तो आंसर क्या आएगा अपना +3, फिर y2 क्या आएगा -5 है तो +5 लेने उल्टा, फिर z2 क्या आएगा -7 है तो +7, फिर a1 क्या रहेगा यहाँ पे a1 7 रहेगा, क्या रहेगा 7, और b1 कितना रहेगा -6, c1 1, a2 कितना रहेगा 1, b2 कितना रहेगा -2, और c2 कितना रहेगा 1, राइट है। अब अपने इसका यूज करके अपने क्या निकालने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है आपको, क्या है फॉर्मूला उसका, d = mod ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फिर a1 a2 b1 b2 c1 c2, फिर रूट लगाओ मैग्नीट्यूड ऑफ, पहले क्या लिखेंगे a b और c साइक्लिक फॉर्म, पहले क्या लिखेंगे a b लिखेंगे, क्या लिखेंगे a b,
फिर माइनस लगाओ, उसका उल्टा लो बी ए, राइट है। फिर उसका स्क्वायर लगाओ, फिर प्लस लो, फिर उसके बाद क्या लेंगे, बी सी लेंगे साइक्लिक फॉर्म। फॉर्मूला कैसा बनाते हो बता रहा हूँ। पहले बी सी लो, फिर उसका उल्टा लो सी बी, फिर उसका स्क्वायर लगाओ, लगा दिए, फिर प्लस लो। पहले ए बी लिए, फिर बी सी लिए, अब क्या लेंगे, ए सी या फिर सी ए सी लो, उसका उल्टा लिखो, फिर सी ए, फिर स्क्वायर लगाओ। ये अपना फॉर्मूला बन रहा। अब यहाँ पे क्या लेंगे, सिंपल 1 2 1 2 रखने, क्या रहेंगे 1 2 1 2 1 2 1 2, राइट है। क्या है पूरे, सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, अंदर का डिटरमिनेंट निकालें x2 माइनस x1। उसके बाद क्या करिए, रूट ऑफ ये निकालें, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे तो अपना फाइनल आंसर मिलेगा। क्या आएगा बोलो, पहले निकालेंगे x2 माइनस x1, डायरेक्ट लिख दो वैल्यू। तो x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है, तो 3 पहले ये निकाले अपन अंदर का साइड में, x2 माइनस x1 कितना है 3 माइनस 1, माइनस वन बोले तो प्लस 1 होगा, राइट है। फिर y2 माइनस 1, 5 माइनस 1, 5 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, राइट है। Z2 माइनस Z1, 7 माइनस 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 प्लस 1 हो जाएगा। A1 कितना है अपने पास, A1 की वैल्यू कितनी है 7 है, A2 कितना है 1 है, राइट है। B1 कितना है बच्चों माइनस 6 है, और B2 कितना है माइनस 2। उसके बाद क्या है C1 कितना है 1 1, सॉल्व करो इसको, डिटरमिनेंट 3 प्लस 1 बोले तो क्या हो जाएगा 4, या इसको डायरेक्ट लिखो यहाँ पे 3 प्लस 1 बोले तो 4 होगा, राइट है। इसको सॉल्व करो, 5 प्लस 1 बोले तो ये हो जाएगा 6, और 7 प्लस 1 बोले तो ये हो जाएगा 8। अब इसको डिटरमिनेंट के साथ सॉल्व करो तो अपने को उसकी वैल्यू मिलेंगे 4 का 4, सॉल्व करो, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमिनेट कर दो, 6 1 दा 6, फिर माइनस का फॉर्मूला 2 1 दा 2, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, फिर माइनस फॉर्मूला लगाओ 6, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट करो, 7 1 दा 7, राइट है। फिर माइनस फॉर्मूले का 1 1 दा 1, फिर प्लस 8 लगाओ, प्लस 8, पहला प्लस लेते हैं अपन, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, जब भी डिटरमिनेंट सॉल्व करने का। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करो, क्या बच रहा 7 और 2, दोनों क्या करो बच्चों मल्टीप्लाई करो, 7 2 दा कितना हो जाएगा माइनस 14, फिर माइनस फॉर्मूले का 6 1 दा 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सॉल्व करो इसको, 4 4 माइनस 6 प्लस 2 बोले तो कितना हो जाएगा माइनस 4, माइनस 4 इंटू 4 बोले तो 16, राइट है। फिर माइनस का माइनस, 7 में से 1 निकालो, 6 आएगा, 6 से कितना हो जाएगा कितना हुआ 36, राइट है। फिर प्लस का, फिर ये 14 में 6 निकालो, कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा कितना हो जाएगा 64, सबको प्लस करो, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 6 16, 16 का 6 रिमेनिंग 1, 6 प्लस 3 9, 9 और 1 10, 10 और रिमेनिंग 1 11, आंसर कितना आ अपने पास 116 आ गया, राइट है। ये अपना इसका आंसर आया, डिटरमिनेंट का आंसर आया। अब अपने क्या निकालने का, रूट ऑफ निकालने का, क्या निकालने का रूट ऑफ A1 B2, A1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, A1 की वैल्यू कितनी है, A1 7 है, कितना है 7, कितनी आपको 7। फिर उसके बाद क्या है B2 की वैल्यू कितनी है, A1 B2 कितना है -2 है, राइट है। इसको ब्रैकेट लगाओ बड़ा, फिर माइनस है बीच में, क्या है माइनस। उसके बाद क्या है B1 C2, B1 कितना है यहाँ पे -6 है, B1 C2 कितना है 1 है, इसका स्क्वायर लगाओ, होल स्क्वायर, राइट है। फिर प्लस लगाओ, यहाँ B1 कितना है यहाँ पे -6 है, क्या है -6 लगा दिए, और C2 कितना है यहाँ पे 1 है, 6 1 दा 6 होगा, राइट है। माइनस फॉर्मूले का लगाओ, फिर C1 कितना है यहाँ पे 1 है, तो 1 लिखे अपन ने, और B2 क्या लेने का B2 का है B2 कितना है -2, इसका होल स्क्वायर लगाओ, लगा दिए। फिर बाद में और प्लस लगाओ, A1 कितना है यहाँ पे A1 इंटू C2, दोनों को मल्टीप्लाई करो, A1 इंटू C2, 7 1 दा 7, डायरेक्ट 7 लिखो, फिर माइनस फॉर्मूले का लगाओ, फिर C1 और A2 को मल्टीप्लाई करो, 1 1 दा 1, क्या आएगा ये 1, का स्क्वायर लो, सॉल्व करो, क्या आंसर आ रहा क्या है यहाँ पे 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा -14, माइनस माइनस क्या होगा +6, इसका क्या लेंगे स्क्वायर, राइट है। प्लस लगाओ, -6 का -6, 1 2 दा 2, माइनस माइनस +2 है, इसका स्क्वायर लगाओ, फिर प्लस 7 -1 बोले तो 6, इसका क्या लेंगे स्क्वायर, राइट है। सॉल्व करो इसको, -14 में 6 निकालो तो कितना बचेगा 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, डायरेक्ट लिखो, प्लस 6 में से 2 निकालो कितना हो जाएगा 4, -4 का स्क्वायर 16, प्लस इसलिए फिर 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करो जाएगा सेम ऐसे 64 से 36 प्लस 16, तो आंसर कितना आता अपना 116,
रूट ऑफ 16 लिखो, आगे समझ में आने को, राइट है। तो सॉल्व करो 116, इसमें अगर रूट ऑफ 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो 116 से, कई बार अपने रूट हटाने के वास्ते अपन कर रहे हैं इसको। डी इक्वल टू लिखे अपन ने 116 हो जाएगा, ये रूट ऑफ 16 हो जाएगा, राइट है। 116 इसको रूट इंटू रूट बोले तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 116 आएगा, तो आंसर की कैंसिल हो गया आएगा रूट ऑफ 116। रूट ऑफ 116 कितना था, अभी अपन सॉल्व करे थे ऊपर 2 रूट ऑफ 29, तो ये अपना फाइनल आंसर है। तो डिस्टेंस कितना आएगा 2 रूट ऑफ 29, तो ऐसा सॉल्व करने, क्लियर है। सबसे पहले अपन ने क्या करे थे, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, अपने को दो लाइन दिया है, उसका अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाले। तो ये कौन से फॉर्म में, वेक्टर की कार्टेशियन है, कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में अपने कार्टेशियन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, d इक्वल टू x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, फिर a1 a2 b1 b2 c1 c2। उसके बाद क्या लेंगे, अपॉन में लेंगे, रूट लगाएंगे, क्या लेंगे रूट, साइक्लिंग फॉर्म लेंगे, पहले ए बी लेंगे, फिर बी सी लेंगे, फिर ए सी लेंगे। ए बी बोले तो ए बी, फिर उसका उल्टा बी है, फिर बी सी बी ए सी है, फिर 1 2 लगा के स्क्वायर लगाना, राइट है। क्लियर फॉर्मूला कैसे याद करने का, पहले x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 a2 b1 b2 c1 c2। फिर क्या करिए, फॉर्मूला याद होगा, फिर पूरे वैल्यू इस पे से निकालने का। यहाँ पे x1 कितना है, कंपेयर करना, कंपेयरिंग लाइन से कंपेयर करने का, x - x1 अपॉन a1 y - y1 अपॉन b1 z - z1 अपॉन c1। तो x1 यहाँ पे क्या माइनस x1 है, तो माइनस यहाँ प्लस रहा तो प्लस का माइनस लेने का, माइनस रहा तो प्लस लेने का। यहाँ पे x1 कितना हो जाएगा, प्लस का -1 हो जाएगा, y1 -1, z1 क्या +1 है तो -1 लेना, फिर x2 क्या है यहाँ पे -3 है तो +3 लेना, y2 क्या है 5 है, -5 है तो +5 लेने का, राइट है। तो z2 क्या है 7 है, तो -7 है तो +7 लेना। और नीचे क्या आ रही है अपना डायरेक्शन रेशियो, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो पूरे लिख दिया अपने वैल्यू, पूरे वैल्यू लिखे बाद पहले डिटरमिनेंट सॉल्व करिए, डिटरमिनेंट जो आ रहा तो लिख दिया अपने, बाद में क्या इसका रूट निकालिए, रूट क्या आ रहा रूट ऑफ 116 आया, फिर दोनों क्या करिए डिवाइड करिए, डिवाइड कर दिया अपन ने। अब ये कैंसिल होता है, ये यहाँ पे रूट है तो रूट को हटाने का सब क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन मेथड करते क्या करते हैं, उसी नंबर से मल्टीप्लाई क्या करते हैं, डिवाइड करते रूट से। रूट ऑफ 116 है, उसके अगर रूट ऑफ 116 को डिवाइड और क्या करें मल्टीप्लाई करें, तो रूट रूट क्या होगा इसका कैंसिल होगा, तो आंसर क्या आएगा 116, नीचे का 116 ऊपर का 116 क्या होगा कैंसिल होगा, इसका आंसर क्या रूट ऑफ 116। अब इसको और सिंप्लीफाई करने का, यहाँ तक मिलेगा तो आंसर राइट है आपका, इसको और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम कितना आता है 116 का, अब 2 के टेबल में 11 आता है नहीं आता, 5 आता, 2 10 आता, 2 5 जा 10 का था 5 तक, फिर 1 बचा 16 हुआ, 2 8 जा 16, राइट है। अब और 2 से कैंसिल होता है, कैंसिल करो, 2 4 2 2 जा 4, फिर एक बचा 18 हुआ, 2 9 जा 18, फिर 29 1 जा 29। तो आंसर कितना 2 2 सेम है, तो ये भाग कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो 2 लिया अपन ने और रूट ऑफ 29। तो ऐसा सॉल्व करने का शॉर्ट एडिशन के ऊपर कम से कम 4 मार्क क्वेश्चन आता, और एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता, या तो वेक्टर के ऊपर पूछेगा, या तो फिर कार्टेशियन के फॉर्म में देगा, या तो वेक्टर के फॉर्म में देगा। और अपने को निकाले बोला है शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, जब भी वेक्टर दिया एक इसके फॉर्म में दे रहा था, एक कार्टेशियन के फॉर्म में दे रहा था, इससे पहले अपन ने कहा था किसके फॉर्म में था, वो वेक्टर के फॉर्म में थी, दोनों का फॉर्मूला क्या था अलग अलग, क्लियर है। इसके बाद हम आगे देखेंगे, अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या है क्वेश्चन पढ़ो, इफ लाइन x - 1/2 y + 1/3 z - 1/4 एंड दूसरी लाइन दिया लिए और उनका इंटरसेक्ट कर रहा है, चौदह मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और आपने क्या निकालने का, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करिए तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम डिटरमिनेंट कैसा, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 अपॉन a1 a2 b1 b2 c1 c2, और इक्वल टू क्या लेने का 0। यहाँ पे x1 क्या लिख दो पहले, यहाँ -1 है तो क्या लिखे +1 लिखे, 1 + 1 है तो -1, और z1 क्या आ जाएगा +1, अभी बताया था ना मैंने। सेम यहाँ पे क्या रहेगा, x2 क्या आ जाएगा -3 है तो +3, -k है तो +k, और z2 क्या आ जाएगा, z है क्या इस पे नैना, तो ये 0 देंगे, राइट है। तो a1 a2 क्या लिखो, a1 की वैल्यू कितनी है 2 है, b1 कितना है 3 है, और c1 कितना है अपने पास 4, a2 की वैल्यू कितनी है दूसरे लाइन में 1, और b2 कितना है 2, और c2 कितना है अपने पास 1। सॉल्व करो इसको, क्या आंसर आ रहा, और अपने क्या निकालने का, फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालने, इक्वल टू क्या लेंगे 0 लेंगे, क्यों लेंगे, दो लाइन क्या करे दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे तो उनका जो डिटरमिनेंट है वो 0 आएगा, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो x2 की वैल्यू क्या पुट करो, x2 3 - 1, x2 - x1 लेने, क्या लेने का 3 - 1 बोले तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा 2, फिर y2 - y1
k -1 और -1 क्या हो जाएगा, k +1 हो जाएगा, राइट है। Z2 - Z1, 0 -1 बोले तो -1 आएगा, क्या आएगा, -1। फिर A1 की वैल्यू क्या पुट करो, 2, A2 क्या है बच्चों अपने पास 1, फिर B1 क्या है 3 और B2 क्या है 2 है, फिर C1 क्या है 4 1 इक्वल टू क्या आ रहेगा 0। सॉल्व करो इसको, क्या आंसर आ रहा, डिटरमिनेंट निकालो, पहला प्लस लेते दूसरा माइनस और तीसरा प्लस, ये तो मालूम है डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना। 2 को सॉल्व करना है, तो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करो, जो नंबर बचे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 -4 2 जा 8, राइट है। फिर माइनस लगा फॉर्मूले का, फिर k +1 सेकंड एलिमेंट लो, कौन सी रो में हो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, उसको एलिमिनेट करो, कौन सा नंबर बच रहा 2 4 1 1, दोनों क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, फिर 4 1 जा 4, राइट है। फिर माइनस, फिर प्लस लगाते, प्लस माइनस क्या होता है -1, फॉर्मूला क्या है प्लस प्लस माइनस क्या होगा -1। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम उसको एलिमिनेट करना है, जो नंबर बच रहे उसको क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 -3, सॉल्व करो इसको, 3 -8 बोले तो -5 आ जाएगा, राइट है। -k +1 -2 हो जाएगा, 1 4 -3 बोले तो 1, सॉल्व करो इसको, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, -2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा -2k -2 हो जाएगा इसमें, राइट है। फिर ये -1 इसको और माइनस से मल्टीप्लाई करो, -10 इक्वल टू 0 लगाओ, इक्वल टू क्या रहेगा 0। फिर ये -10 माइनस माइनस क्या होगा, ये +2k और ये +2, ये -1 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो इसको, -10 में से 2 निकाले तो कितना हो जाएगा, कितना होगा -8 होगा, क्या होगा -8 और -1 +2k इक्वल टू क्या है 0, दोनों का प्लस करो, क्या आएगा -8 -1 बोले तो -9, राइट है। +2k इक्वल टू 0, अपने क्या निकालने का k, अभी -9 है उधर जाके क्या होगा +9, तो 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, तो k की वैल्यू क्या आ गई 9/2, तो k क्या हो जाएगा उसका आधा करो, 9 का हाफ 4.5, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज क्या रहेगा 4.5, क्लियर है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन के अपने कौन से मेन फॉर्मूले आपको याद होना जरूरी है। पहला क्या है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन का फॉर्मूला क्या रहेगा, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, ऐसा क्वेश्चन दिया रहा पासिंग थ्रू पॉइंट दिया, तो अपने ये फॉर्मूला यूज करने का a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1, ये का फॉर्मूला यूज करेंगे जब अपने को एक पॉइंट दिया रहा और डायरेक्शन रेशियो दिया रहा, तो अपने को ये फॉर्मूला यूज करने का कौन था इक्वल टू 0। फाइंड दी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन बोला, और कभी बोला फाइंड दी वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन बोला, तो अपने को ये फॉर्मूला यूज करने का फाइंड दी वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन बोला, तो आर बार डॉट एन कैप इक्वल टू क्या आ जाएगा पी आ जाएगा, क्या आ जाएगा पी, और अपने को एन कैप निकालने का रहा उसका यूनिट वेक्टर है, कैप क्या बोलिए यूनिट वेक्टर, तो उसी नंबर से मैग्नीट्यूड पे मल्टीप्लाई क्या करिए डिवाइड करिए, ये रहेगा अपना यूनिट वेक्टर, क्लियर है। तो यहाँ नॉर्मल फॉर्म दिया इसका, तो कैसा निकालते हैं, उसके बाद दिया लगा कभी फाइंड दी वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, ऐसा क्वेश्चन आया तो उसका फॉर्मूला ये रहेगा, क्या रहेगा आर बार डॉट एन बार इक्वल टू ए बार डॉट एन बार, राइट है। जब भी आपको क्वेश्चन पूछा फाइंड दी वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, ऐसा क्वेश्चन आया तो अपने को ये फॉर्मूला यूज करना, जब भी परपेंडिकुलर बोला, और जब भी आपको बोला फाइंड दी वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, जब आपको 3 पॉइंट दिया रहेगा ए बी सी और अपने को निकालो बोलेंगे उसका वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा आर बार डॉट ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा ए डॉट ए बी क्रॉस ए सी। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा ए बी ए सी, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, बाद में ए बार क्या करिए डॉट प्रोडक्ट करिए, तो अपने को मिलेगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, राइट है। उसके बाद क्या दिया एंगल बिटवीन 2 प्लेन, मतलब 2 प्लेन के बीच का अपने को एंगल निकालने का, सपोज एक प्लेन और दूसरे प्लेन दोनों बीच का एंगल क्या रहेगा अपने को मालूम करने का, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा कॉस थीटा, क्या रहेगा कॉस थीटा n1 डॉट n2 अपॉन मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ n1 डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ n2, ये इसका फॉर्मूला है किसका रहेगा कॉस थीटा का। उसके बाद क्या दिया एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, मतलब एक लाइन और प्लेन के बीच का एंगल क्या है वो अपने को मालूम करने का, राइट है। तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा साइन थीटा इज इक्वल टू बी बार डॉट एन बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार, ये फॉर्मूला यूज करने का। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन which is at 42 unit distance from the origin and which is normal to the vector, मतलब अपने को
इसका वेक्टर इक्वेशन निकालो बोला, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आर बार एन कैप इजिकल टू क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, राइट है। तो अपने को पी की वैल्यू कितनी दिया है, 42 यूनिट दिया है, कितनी है 42 यूनिट्स। और अपने को यहाँ पे एन बार दिया है, क्या है दूसरा एन बार की वैल्यू कितनी है 2i प्लस जे माइनस 2k। और अपने क्या निकालेगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो सबसे पहले अपने क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर, उसका फॉर्मूला रहेगा एन बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार। तो एन बार क्या आ जाएगा अपने को 2i प्लस जे माइनस 2k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार, मतलब उसका रूट लेना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड बोले तो रूट। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर -2 लो, सॉल्व करो इसको, ये 2i प्लस जे माइनस 2k, इसका रूट लो, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, सॉल्व करो इसको, 2i प्लस जे माइनस 2k, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 कितना होता है 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3। ये अपना आंसर है, राइट है। ये अपना का एन कैप आएगा, क्या आएगा एन कैप। मगर अपने क्या निकालने का, वेक्टर इक्वेशन निकालने का, फॉर्मूला क्या रहेगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन लिखिए, क्या लिखिए ऑफ अ प्लेन, क्या है फॉर्मूला उसका, आर बार डॉट एन कैप इक्वल टू क्या है पी ए। तो आर बार लिया अपन ने, एन कैप कितना है अपने पास लास्ट में 2i प्लस जे माइनस 2k अपॉन 3 इक्वल टू क्या है पी कितना है 42 यूनिट है, कितना है 42 है, 3 डिवाइड में उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो उसको 2i प्लस जे माइनस 2k, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, ये अपना आंसर इसका, ये दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। क्या क्वेश्चन दिया रहेगा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज 42 यूनिट, मतलब ये अपना पी रहेगा, और डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से पास हो, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा आर बार डॉट एन कैप इक्वल टू पी। और ये अपने को दिया है नॉर्मल, मतलब एन बार दिया है, अपने को सबसे पहले एन कैप निकालिए, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा एन बार मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार। पहले एन बार कितना है वो लिख दिया अपन ने 2i प्लस जे माइनस 2k, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाले, मतलब रूट में लेना पड़ेगा, आई जे के का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेंगे उसका रूट निकाल के फाइनल अपना रहेगा एन कैप यूनिट वेक्टर। फिर वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन का फॉर्मूला क्या है आर बार डॉट एन कैप इक्वल टू पी। एन कैप कितना है 2i प्लस जे माइनस 2k अपॉन क्या है 3 है, 3 डिवाइड हो जाए क्या होगा मल्टीप्लाई, तो अपना फाइनल आंसर क्लियर है। नेक्स्ट क्या, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर एंड परपेंडिकुलर, क्या रहा है यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, जब भी परपेंडिकुलर आया तो आर बार डॉट एन बार इक्वल टू हो जाएगा ए बार डॉट एन बार, ये फॉर्मूला रहेगा किसका रहेगा परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। तो अपने को क्या दिया, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, यहाँ प्लेन आ रहा लाइन नहीं आ रहा, क्या आ रहा वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू दी पासिंग हैविंग पोजीशन वेक्टर, पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर बोलते, तो अपने को ए बार दिया रहा, ए बार को क्या बोलते हैं पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। एंड परपेंडिकुलर बोले तो अपने को एन बार दिया रहा, कितना एन बार 2i प्लस जे माइनस 2k, तो यहाँ पे लिखो ए बार कितना है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k, और परपेंडिकुलर वेक्टर कितना दिया है 2i प्लस जे माइनस 2k। ऐसा क्वेश्चन दो एग्जाम में आया है 2024 या 25। तो अपने क्या निकालने का, इसका वेक्टर इक्वेशन निकालने, क्या निकालने वेक्टर इक्वेशन, मगर यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ये, तो यहाँ लिखो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, ऐसा लास्ट में लिखो। क्या है फॉर्मूला उसका आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। सबसे पहले क्या निकालिएगा पड़ेगा ए बार डॉट एन बार का क्या निकालिए डॉट प्रोडक्ट निकालिए, ए बार डॉट एन बार दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बोलो। ए बार की वैल्यू कितनी है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और एन बार कितना है यहाँ पे 2i प्लस जे माइनस 2k। सॉल्व करो इसको, आई के कोफिशिएंट के आई से लेने का, आई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2 है, और इधर आई क्या है 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस 3 का, और जे का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे के का कोफिशिएंट क्या है प्लस लगा के 4, यहाँ पे क्या है के का कोफिशिएंट माइनस 2। सॉल्व करो इसको, 2 2 ज़ा कितना होगा 4, 4 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 आ गया ये
फिर 4 2 कितना हो जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस 8 हो जाएगा। सॉल्व करो तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 7 माइनस 8 बोले तो -1 आ गया। मतलब ए बार डॉट एन बार कितना अपने पास -1 आ गया, राइट है। और अपने क्या निकालने का वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर पड़ा, तो अपने को ये फॉर्मूला यूज करके वेक्टर इक्वेशन निकालने का। तो अपना फॉर्मूला क्या है, आर बार डॉट एन बार की वैल्यू कितनी है अपने पास 2i प्लस जे माइनस 2k, राइट है। फिर ए बार डॉट एन बार कितना है अपना दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाले यहाँ पे, तो कितना रहा उसका आंसर -1 आ रहा है, यहाँ -1 लिखे। तो ये अपना फाइनल आंसर है। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। यहाँ पे 3 पॉइंट दिया है और 3 पॉइंट का अपने क्या निकालेगा वेक्टर इक्वेशन। जब भी 3 पॉइंट दिया लगा उसका फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, यहाँ पे क्या रहेगा फॉर्मूला उसका, एक मिनट, आर बार डॉट ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बार डॉट ए बी क्रॉस ए सी, ये इसका फॉर्मूला रहेगा जब अपने को 3 पॉइंट दिया लगा। पहला पॉइंट क्या है ए पॉइंट 1,1,2। एग्जाम में आया है क्वेश्चन, कितने मार्क को आया है 3 मार्क को, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या है, वेक्टर ए क्या आ जाएगा i प्लस जे प्लस 2k, राइट है। अपने को वेक्टर निकालो पड़ा तो उसको वेक्टर में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा जो भी पॉइंट दिया ना। बी पॉइंट क्या है 0,2,3, तो वेक्टर बी क्या आ जाएगा, इसमें आई क्या है 0 है, तो 0 इंटू आई बोलो 0 है। फिर 2j प्लस क्या हो जाएगा ये 3k, तो बी बार आ गया अपने पास। अब सी निकालो, सी पॉइंट क्या है 4i, एक मिनट 4 कितना है 4,5,6, तो सी बार कितना आ जाएगा, आई लगा उसको 4i प्लस आई जे के लगाने का प्लस 5j प्लस 6k। कितने मार्क क्वेश्चन आ रहा है 3 मार्क को। तो अपने क्या निकालने का, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट से लाइन पास हो रही तो प्लेन पास हो रहा, उसका अपने को वेक्टर इक्वेशन निकालने। तो फॉर्मूला क्या था ऊपर वाला, ए बी क्रॉस ए सी, ए बार डॉट ए बी क्रॉस, ए पॉइंट क्या था 1,1,2 था, तो इसको पहले क्या करिए वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो क्या हो जाएगा 1 का आई हो जाएगा 1 का जे और 2 का 2k। दूसरा पॉइंट क्या है 0 2 3, तो यहाँ पे जीरो आई क्या इसमें 0 है, 0 आई बोले तो 0 हो जाएगा, 2 इंटू जे बोले तो 2j प्लस 3k, इसी क्या है 4i प्लस 5j प्लस 6k। ये आ गया अपने पास ए बार बी बार सी बार आ गया। अब सबसे पहले अपन क्या निकालने का, ए बी निकालने, क्या निकालेंगे ए बी, तो ए बी बोले तो बी माइनस क्या करिए ए करिए, बी क्या है यहाँ पे 2j प्लस 3k, ये माइनस किससे मल्टीप्लाई करने का माइनस को ए बार को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो माइनस से, माइनस इंटू आई बोले तो माइनस आई, माइनस प्लस माइनस जे माइनस प्लस माइनस 2k। फिर आई और जे और के का कोफिशिएंट क्या करने का सेम करने का, सॉल्व करो उसको। यहाँ पे आई का कोफिशिएंट है क्या, नहीं है, यहाँ पे आई क्या है खाली माइनस आई है, यहाँ पे 2j यहाँ पे क्या है माइनस जे, तो 2j में जे निकालो कितना आएगा प्लस जे आएंगे, ये 3k में से 2k निकालो तो प्लस क्या आ, तो अपना आंसर क्या है पहला माइनस आई प्लस 2 प्लस जे और प्लस के, ये अपना क्या आएगा ए बी बार आएगा, क्या ए बी बार। अपने क्या निकालने का आप ए सी बार, तो ए सी बोले तो सी माइनस ए करिए, सी क्या वेक्टर यहाँ पे 4i, क्या है 4i प्लस 5j प्लस 6k, राइट है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, किसको करेंगे वेक्टर ए बार को, तो ए बार के यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस आई माइनस जे माइनस 2k, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, राइट है। सॉल्व करो इसको, आई का कोफिशिएंट आई लो, 4 में से आई निकालो ये हो जाएगा 3i, फिर 5 में से 1 निकालो ये हो जाएगा 4j और 6 में से 2k निकालो ये हो जाएगा प्लस 4k। ये आएगा अपने पास ए सी बार। अब अपने क्या निकालने का ए बी क्रॉस ए सी, तो फॉर्मूला क्या है उसका डिटरमिनेंट का सॉल्व करने का। डिटरमिनेंट तो पहले ऊपर आई लिखेंगे फिर जे लिखेंगे फिर के, फिर ए बी का रो बनाने का, ए बी क्या है अपने पास माइनस आई प्लस जे प्लस के, अब इसका रो क्या बनेगा -1 1 और 1, राइट है। सेकंड रो, थर्ड रो क्या बनेगा ए सी से लेने का, ए सी क्या है अपने पास या इसका आई क्या रहेगा 3 और जे क्या रहेगा 4, कोफिशिएंट लेने का, राइट है। अब सॉल्व करो इसको, आई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करो,
4 वन जा 4, फिर माइनस 4 वन जा 4, राइट है। ये आ गया अपने पास आई। अब अपने क्या निकालने हैं, जे, तो माइनस फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करो, 4 वन जा 4, माइनस 4 आ गया, 3 वन जा 3, माइनस 3 आ गया, फिर प्लस के लगाओ, राइट है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करो, 4 वन जा 4 बोले तो माइनस 4, अरे माइनस 4 मिल गया 3, राइट है। सॉल्व करो, ये पूरा क्या हो जाएगा टर्म, 4 माइनस 4 बोले तो 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत है क्या नहीं। माइनस 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये -4 -3 कितना होता, -7 या माइनस जे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 इंटू जे बोले तो 7 जे, राइट है। -4 -3 बोले तो -7, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7, तो ये आ गया अपने पास ए बी बार क्रॉस ए सी बार। अब आपने क्या निकाल लेगा, डॉट प्रोडक्ट, किसका निकालने का डॉट प्रोडक्ट, जो है अपना आंसर आया ये निकालने अपना, ए बार डॉट ए बी क्रॉस ए सी, राइट है। तो ए बार वेक्टर ए बार कितना है अपने पास, आई प्लस जे प्लस 2k, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेने हैं, किसी साथ लेने का अपने को, जो अपना डिटरमिनेंट है, क्या है डिटरमिनेंट, 7j माइनस 7k। सॉल्व करो इसको, आई का कोफिशिएंट इधर 1 है, इधर आई है क्या सेकंड में, नहीं है, मतलब 0 रहेगा, राइट है। प्लस इधर जे का कोफिशिएंट कौन है, 1 है, इधर जे कौन है, 7 है, +2, के कौन है यहाँ पे, -7, राइट है। मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आ रहा है देखो, 1 इंटू 0 बोले तो क्या होगा 0, तो नहीं भी जाना, 7 वन जा 7, 7 टू जा कितना हो जाएगा 14, प्लस माइनस -14 है, तो 14 में 7 निकालो तो -7 है, क्या आएगा -7, तो इक्वेशन 1 इसको डालो और इसको सॉल्व करो तो क्या आ रहा है इक्वेशन 2, और इसको इक्वेशन 3। अपने क्या निकालने है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, क्या लिखो, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, या 1 फ्रॉम 1 2 एंड 3 लिखो, 1 2 एंड 3। 1 का फॉर्मूला क्या अपने पास, ये फॉर्मूला पुट करो पूरा वैल्यू, ये आर बार का, आर बार ए बी क्रॉस ए सी कितना है अपने पास, यहाँ सॉल्व करें अपन ने, क्या आया 7j माइनस 7k, ये अपने आगा ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू क्या है, ए बार डॉट ए बी क्रॉस ए सी, अपने इसका डॉट प्रोडक्ट निकाले, कितना है इसका डॉट प्रोडक्ट, -7, तो दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। लास्ट में लिखो, क्लियर है, इतना आसान है, 3 मार्क क्वेश्चन आएगा। पहले क्या करिए, जब भी 3 पॉइंट बोला तो ए बी सी 3 पॉइंट लिखेंगे, उसका वेक्टर वेक्टर में उसको कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे आई जे के में कन्वर्ट करना, क्या करना है, वेक्टर बोले तो आई जे के, तो यहाँ पे 1 है, 1 इंटू आई बोले तो आई प्लस जे प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो 2k, यहाँ पे 0 इंटू आई बोले तो 0 हो जाएगा, तो उसको नहीं लिखने नहीं भी लिखे तो जमता, फिर 2 इंटू जे बोले तो 2j, 3 इंटू के बोले तो 3k, राइट है। फिर 4 इंटू 4i 5j 6k लिख दिया अपन ने। अब क्या करने का, फॉर्मूला यूज करने का, फॉर्मूला क्या है अपने पास 3 पॉइंट का, आर बार डॉट ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू क्या है, ए बार डॉट ए बी क्रॉस ए सी। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, ए बी और ए सी। ए बी कैसे निकालेंगे, वेक्टर कैपिटल वेक्टर ए बी, तो बी माइनस ए करिए, तो बी कितना अपन ने लिखे और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करिए, इस पर ए हो, तो -i -j -2 के लिख दिया अपन ने। फिर आई जे के कोफिशिएंट को सॉल्व करने का, ये +2 यहाँ पे आई है क्या, यहाँ पे नहीं ना स्टार्टिंग, तो अपन ने -i का -i लिख दिया। फिर 2j में से j निकालो, j बचा, 3k में से 2k निकालो तो k बचा, ये अपने पास आ गया ए बी। वैसे आपने क्या करना है, सेम ए सी निकालना है, ए सी बोल दो c माइनस ए, सी का यहाँ पे 4i प्लस 5j प्लस 6k, और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करने से बनेगा ए वेक्टर ए बार, माइनस से मल्टीप्लाई करें अपन ने -i -j -2k। फिर आई जे के का कोफिशिएंट का करना सॉल्व करने, तो आई का कोफिशिएंट क्या है 4i और -i, 4i में से i निकालो कितना आएगा 3i, 5j में से j निकालो -j, राइट है। फिर 6k में से 2k निकालो कितना आएगा 4 क्या आ जाएगा, ये अपना पास आएगा ए सी आ रहा, और अपने क्या निकालने का, ए बी क्रॉस ए सी निकालने का पहले, तो ए बी क्रॉस ए सी बोल, जब भी क्रॉस आएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या से अपन क्या लेना पड़ेगा, डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो डिटरमिनेंट बोले तो आई जे के लगाने के ऊपर क्या लगेंगे, आई जे के। इसका ए बी कितना है अपने पास, यहाँ ए बी कितना आया -i प्लस जे प्लस के, तो इसका कोफिशिएंट लेंगे सेकंड रो का, कोफिशिएंट क्या है पे माइनस कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो -1 +1 और 1 ले लिया अपन ने। फिर ए सी लेने का, ए सी कितना है अपने पास 3i प्लस 4j प्लस 4k, इसका कोफिशिएंट लेने का, क्या लेने का कोफिशिएंट, तो आई का कोफिशिएंट क्या है पे 3 है, यहाँ पे जे का कोफिशिएंट क्या है 4 है, और के का कोफिशिएंट क्या है पे 4 है। इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करने का, डिटरमिनेंट कैसे करते हैं अपन, यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस लेते हैं, इसका यूज करके अपन सॉल्व करते हैं।
तो अपना आंसर क्या है 7i माइनस 7j-7 क्या आएगा। फिर अपने क्या निकालने का लास्ट में जो अपना ए बी क्रॉस ए सी आया उसका क्या करने का डॉट प्रोडक्ट लेने का। डॉट प्रोडक्ट लिए सॉल्व करें तो आंसर कितना आएगा -7। फिर जो भी वैल्यू आ रही इक्वेशन 1 2 3 का यूज करने का और जो वैल्यू है इस पे इक्वेशन 1 में पुट करने का। तो ए बी क्रॉस ए सी कितना है अपने पास 7j-7 क्या आएगा। इसको हटा क्या लेने का 7j-7 के और ये पूरे को अपने सॉल्व करें तो इसका आंसर कितना है अपने पास -7 आते हैं -7। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। क्लियर है। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट डायरेक्शन रेशियोज। सेम वो पहले कैसे करने का तो ये होमवर्क करेंगे। इसका आंसर क्या आ रहा है कमेंट में बताओ। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। फॉर्मूला बताया था आपको उसका कार्टेशियन क्या फॉर्मूला उसका a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू क्या रहेगा 0। अपने क्या ला फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट मतलब एक पॉइंट से पास हो रहा मतलब क्या x1 रहेगा ये y1 रहेगा और ये z1 रहेगा। और डायरेक्शन रेशियो बोलते अपने को ए बी सी दिया रहा है। ए कितना दिया रहा है 3 और बी दिया रहा है 2 और सी दिया रहा है 5 राइट है। इसका यूज करके अपने क्या निकालने का कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है क्या यहाँ पे प्लेन। तो उसका फॉर्मूला क्या था a इंटू एक्स माइनस एक्स वन डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है एक्स वन कितना है यहाँ पे 1 है राइट है प्लस बी कितना है वहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 2 है वाई माइनस वाई वन कितना है यहाँ पे 2 है प्लस सी की वैल्यू कितनी है 5 है जेड माइनस जेड वन कितना है यहाँ पे 3 है इक्वल टू क्या रहेगा 0। सॉल्व करो इसको 3x 3 से मल्टीप्लाई करो 3x माइनस 3 हो जाएगा फिर प्लस 2y 2 का कितना हो जाएगा 4 मगर यहाँ पे माइनस है राइट है। फिर 5 से मल्टीप्लाई करो 5 इंटू जेड बोले तो 5z हो जाएगा माइनस 5 इंटू 3 बोले तो 15 इक्वल टू 0। फिर x y और z के कोफिशिएंट करिएगा लो नंबर को 3x लीजिए आपने फिर y वाला लो प्लस 2y फिर प्लस 5z फिर जो कांस्टेंट है उसको सॉल्व करो या -3 -4 कितना होगा -7 कितना होगा -7 में से -7 में से 15 ऐड करो कितना हो जाएगा 22 कितना होगा 22 देखो -3 -4 बोले तो -7 होगा उसमें से 15 दोनों माइनस में जब दोनों सिंबल माइनस में रहे तो उनको प्लस करना पड़ेगा और सिंबल माइनस के लगाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है क्या यहाँ पे तीनों भी माइनस में तीनों क्या करेंगे माइनस नहीं करने का प्लस करेंगे और सिंबल माइनस लगेगा राइट है। 4 + 3 बोलो 7 होगा और 15 ऐड करो तो आंसर कितना आएगा 22 राइट है। तो ये अपना दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ऐसे 2 मार्क क्वेश्चन 2 मार्क को आया क्वेश्चन 2025 क्वेश्चन राइट है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट है तो ऐसे क्वेश्चन इसके मत। उसके बाद नेक्स्ट क्या अपना क्या फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन। अब यहाँ पे प्लेन आ दो दो प्लेन के बीच का अपने को एंगल निकालने का। उसका फॉर्मूला क्या था मैंने cos थीटा का बोला स्टार्टिंग में एंगल बिटवीन टू प्लेन cos थीटा इज इक्वल टू n1 बार डॉट n2 बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 बार डॉट n2 बार राइट है। ये फॉर्मूला यूज करके अपने क्या निकालने का एंगल बिटवीन टू प्लेन। अब कभी आपको दिएगा इसका इसको ये क्या किसके फॉर्म में दिया रहा है ये वेक्टर के फॉर्म में कभी कार्टेशियन के फॉर्म में देगा उसका फॉर्मूला अगर अलग रहेगा cos थीटा का। तो यहाँ पे किसके फॉर्म में दिया रहा है वेक्टर के फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में क्या रहेगा पहले कंपेयर कर इसको कंपेयरिंग आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू क्या रहेगा पी एंड आर बार इज इक्वल टू आर बार डॉट क्या लेंगे आर बार डॉट एन टू बार इज इक्वल टू क्या रहेगा पी टू। यहाँ पे एन वन है यहाँ पे पी वन है राइट है। तो एन वन कितना रहेगा इस पर कंपेयर करो ये अपना रहेगा एन वन और ये क्या रहेगा अपना एन टू। तो एन वन कितना है यहाँ पे एन वन बार आई प्लस जे प्लस 2k इसका एन टू क्या आ जाएगा एन टू बार कितना आ जाएगा 2i माइनस जे प्लस के और P1 क्या है यहाँ पे 13 है कितना है 13 और P2 कितना है 31। अपने क्या निकालो बोला एंगल बिटवीन टू प्लेन। जब भी टू प्लेन बोला तो अपने को cos थीटा यूज करने क्या करने एंगल बिटवीन टू प्लेन। और कभी बोला फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन बोला क्या बोला लाइन एंड प्लेन। तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा साइन थीटा रहेगा क्या रहेगा साइन थीटा। स्टार्टिंग बताया था यहाँ पे क्या यहाँ क्या बोला क्वेश्चन फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन एंगल बिटवीन लाइन और प्लेन। उसके ऊपर एक क्वेश्चन कंपलसरी आता 4 मार्क का है क्वेश्चन 3 से 4 मार्क को फाइंड द एंगल बिटवीन
लाइन एंड प्लेन या तो एंगल बिटवीन प्लेन। तो यहाँ पे क्या पूछा, फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन। तो फॉर्मूला क्या उसका, cos थीटा n1 बार डॉट n2 बार। तो अपने n1 n2 निकाल दिए। सबसे पहले क्या करिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिए। क्या लिए, डॉट प्रोडक्ट। तो n1 बार डॉट n2 बार। n1 कितना है अपने पास, i प्लस जे प्लस 2k, राइट है। तो दूसरा क्या, n2 कितना है अपने पास, 2i माइनस जे प्लस के। इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बोले तो i के कोफिशिएंट को i से मल्टीप्लाई करने का। यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। फिर प्लस फॉर्मूले लगाओ। फिर यहाँ पे j का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ पे j का कोफिशिएंट क्या है, -1। फिर यहाँ k क्या है, 2 है। यहाँ पे k का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। सॉल्व करो इसको, 2 1 जा 2, फिर -1, 2 1 जा 2। सॉल्व करो इसको, 2 में से 1 निकालो, 1 आएगा। 1 प्लस 2 बोले तो कितना आएगा, ये 3 आएगा। मतलब n1 बार डॉट n2 बार कितना आएगा अपने पास, 3 आएगा, राइट है। उसके बाद क्या करें अपन, मैग्नीट्यूड ऑफ n1 बार और मैग्नीट्यूड ऑफ n2 बार दोनों का यूज करिए। तो n1 बार कितना है अपने पास, मैग्नीट्यूड ऑफ n1 बार। अभी मैग्नीट्यूड बोला तो आई जे के का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर लेना है। क्या लेने का, स्क्वायर, और रूट लगाएंगे। तो आई का n1 बार है, तो आई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, 1 का क्या लिए स्क्वायर, प्लस जे का स्क्वायर, फिर के का यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, 1 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1, फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 बोले तो 6 हो जाएगा। तो आंसर कितना है अपने पास, 6 है। और सेम क्या करिए अपन, n2 बार निकालिए। क्या निकालिए, n2 बार। तो n2 दिए ली वैल्यू, उसका आई जे के का जो कोफिशिएंट है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। क्या लेंगे, स्क्वायर। यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 का क्या करिए स्क्वायर, फिर प्लस फॉर्मूले का। यहाँ जे क्या है -1, -1 का क्या करिए स्क्वायर। फिर के का यहाँ पे 1 है, तो 1 का क्या लेंगे स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। कितना होगा 4, और -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, फिर 1 का स्क्वायर 1, तीनों को ऐड करो। से ऊपर क्या आ रहा, √6 आ रहा, राइट है। तो अपने पास पूरे वैल्यू है। पूरा वैल्यू क्या करो, फॉर्मूले में पुट करो। फॉर्मूला क्या अपने पास, एंगल बिटवीन टू प्लेन। क्या लिखिए, क्या लिखो, एंगल बिटवीन टू प्लेन, दो प्लेन के बीच का अपने को एंगल निकालने का। तो अपन क्या लेंगे, cos थीटा का फॉर्मूला यूज करिए। क्या है cos थीटा, एंगल बिटवीन टू प्लेन। क्या लिए, दो प्लेन के बीच का एंगल। तो फॉर्मूला क्या अपने पास, n1 बार डॉट n2 बार। n1 बार डॉट n2 बार की वैल्यू कितनी है अपने पास, यहाँ पे अपन निकाले, कितना आया था 3 आया था, राइट है। अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n बार n1 बार कितना है, √6 आया। कितना है, √6, और n2 बार कितना है अपने पास, कितना आया √6, दोनों में √6 आया। तो सॉल्व करो, √6 बोले तो √6 कितना होगा, रूट रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा खाली 6। तो सॉल्व करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आंसर कितना आएगा अपने पास 1/2। cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1/2। और अपने क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दोनों के बीच का एंगल, मतलब अपने को थीटा मालूम करना। क्या करने का, थीटा। तो यहाँ पे क्या है cos थीटा है, जो cos है उसको उधर भेजो। तो थीटा क्या आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 1/2। अब 1/2 कब रहेगा, या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हैं। क्या है अपना आंसर इसका, cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1/2 आएगा। अब cos, अब टेबल में देखना पड़ेगा, cos 1/2 कब रहता, 60 पे रहता। कब पे रहता टेबल में 60। तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा cos 60। अब ये cos क्या उसके आ जाएगा, कैंसिल आ जाएंगे। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री। देयरफॉर द एंगल बिटवीन टू प्लेन इज कितना रहेगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइन एंड प्लेन में 3 मार्क क्वेश्चन आता, 3 से 4 मार्क को। फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन पूछेगा, या तो फिर प्लेन पूछेगा। एक क्वेश्चन इसके ऊपर कंपलसरी आता, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक अपना बचा लगा है, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन आर बार इज इक्वल टू a1 बार प्लस लैम्डा p1 बार। तो यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन। एक लाइन दिया है, क्या है, एक लाइन है और दूसरा क्या है प्लेन है। एक लाइन और दूसरा क्या है प्लेन, और दोनों के बीच का अपने क्या निकालने का, एंगल निकालना है। जब भी लाइन और प्लेन आया तो अपने को फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, साइन थीटा लेना। क्या लेने का, साइन थीटा। क्या है फॉर्मूला उसका, बी बार डॉट एन बार अपॉन क्या आएगा, बी बार डॉट एन बार, मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार, बी बार डॉट एन बार, बी बार डॉट एन बार। दोनों क्या करिए मैग्नीट्यूड लिए। ये अपना फॉर्मूला किसका, ये साइन थीटा का। साइन थीटा कब लिए, जब अपने को बोला फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालो बोला, तो अपने को क्या लेना पड़ेगा साइन थीटा।
और जब आपको बोला फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन, जब टू प्लेन बोला तो आपने कौन सा फॉर्मूला लेगा, cos थीटा का, जो आप पिछले आपने करे, राइट है। तो पहले इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग इससे लाइन की इक्वेशन क्या है अपने पास, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। यहाँ कंपेयरिंग लाइन इक्वेशन, लाइन एंड प्लेन की इक्वेशन क्या रहती है, वेक्टर इक्वेशन क्या रहता है, आर बार डॉट एन कैप इक्वल टू क्या रहेगा, पी रहेगा, क्या रहेगा पी। यहाँ पे वैल्यू क्या है, ए बार, तो यहाँ पे ए बार कितना दिया है, ए बार की वैल्यू कितनी है, आई प्लस 2j प्लस के। यहाँ पे लैम्डा बी बार है, तो बी बार कितना रहेगा यहाँ पे, ये रहेगा, लैम्डा के साथ जो रहेगा वो अपना क्या रहेगा, बी बार। तो बी बार की वैल्यू कितनी है, आई प्लस जे प्लस के, राइट है। तो अपना क्या आएगा, ए बार बी बार आएगा। अब अपने क्या निकाल लेगा, एन बार, क्या निकाल लेगा, एन बार। एन बार कहाँ से मिलेगा, ये प्लेन की क्वेश्चन मिली है, तो क्या मिलेगा, प्लेन। तो प्लेन का फॉर्मूला क्या अपने पास, आर बार डॉट एन बार इक्वल टू क्या रहेगा, पी। यहाँ पे आर है तो ये अपना क्या रहेगा पूरा, ये एन रहेगा, क्या रहेगा एन। तो एन बार कितना आएगा अपने पास, 2i प्लस जे प्लस के, और लास्ट में क्या रहेगा अपना पी रहेगा। तो पी कितना है यहाँ पे 8 है, मगर अपने क्या होना, मेन इंपॉर्टेंट क्या होना, बी और एन होना, खाली क्या होना, बी और एन बोले तो ये अपना बी रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, और एन बोले तो ये। इसका यूज करके अपने को फॉर्मूले पुट करने का। तो अपने क्या निकालने का, फाइंड दी एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, मतलब लाइन और प्लेन के बीच का अपने को एंगल निकालना है, क्वेश्चन दिया है। और एक क्वेश्चन कितने मार्क को आया एग्जाम में, 3 मार्क को आया है। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन और प्लेन के। तो अपने क्या निकालना, दोनों के बीच का एंगल। तो फॉर्मूला क्या अपना, साइन थीटा इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार डॉट एन बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार और मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार। अपने पास सबसे पहले बी बार और एन बार दोनों की वैल्यू निकालना जरूरी है। जब दोनों की वैल्यू मिलेंगी उसका डॉट प्रोडक्ट लो, डॉट प्रोडक्ट ले उसका मैग्नीट्यूड निकालो दोनों का, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो अपना क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, किसका किसका लेंगे, बी का और एन का। बी अपने कहाँ से मिलेगा, लाइन की क्वेश्चन मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, लाइन की। फॉर्मूला क्या अपना, ए प्लस लैम्डा बी बार है, तो लैम्डा के साथ जो रहेगा वो अपना बी रहेगा, तो बी मिलेगा अपने को। फिर अपने क्या होना, दूसरा एन होना, एन कहाँ से मिलेगा अपने को, प्लेन की इक्वेशन, कहाँ से मिलेगा, प्लेन की इक्वेशन। यहाँ प्लेन दिया है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, आर बार डॉट एन बार इक्वल टू क्या रहेगा पी। तो ये आर के साथ जो रहेगा वो अपना क्या रहेगा, एन रहेगा, क्या रहेगा एन। तो बी और एन आएगा अपने पास, उसका यूज करके अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बी बार डॉट एन बार निकालिए, क्या निकालिए, बी बार डॉट एन बार। तो बी बार कितना है यहाँ पे, आई प्लस जे प्लस के, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना, क्या लेने का, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेने का, एन बार। एन बार के यहाँ पे 2i प्लस जे प्लस के, सॉल्व करो इसको। जब भी डॉट प्रोडक्ट आएगा तो आई के कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करना, क्या करने का, आई के कोफिशिएंट को आई से, आई यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या 1 है, यहाँ पे क्या आई का कोफिशिएंट 2 है, प्लस जे का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे जे का कोफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ पे के का कोफिशिएंट क्या है 1 इंटू 1। सॉल्व करो इसको, 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस 1, तो आंसर कितना आ रहा है इसका 4 आ रहा है, कितना आ रहा 4। 1 इंटू 2 2 लिखे अपने, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 लिख दिए। तो इसका बी बार डॉट एन बार कितना आएगा अपने पास, कितना आएगा 4 आएगा। आपने क्या निकालने का, नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, मतलब जो बी बार है अपने पास, कहाँ है बी बार, इसका मैग्नीट्यूड निकालने का। सेकंड क्या करेंगे आपको, मैग्नीट्यूड जब भी बोलेंगे क्वेश्चन में तो अपने को रूट लेना पड़ेगा, और आई जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर, प्लस जे का बोले तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे के भी क्या है 1, 1 का स्क्वायर। तीनों को सॉल्व करो, 1 प्लस 1 प्लस 1 बोले तो ये आंसर कितना आ रहा है अपने पास, रूट ऑफ 3 आ गया, राइट है। फिर सेम अपन क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार निकालेंगे, क्या निकालेंगे एन बार। तो एन बार कितना दिया है यहाँ पे, वैल्यू क्या एन बार की 2i प्लस जे प्लस क्या है के। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लो, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस फिर जे का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर, फिर के का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर लो, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 प्लस 1 तीनों क्या करो ऐड करो, 4 प्लस 1 प्लस 1, जब तीनों को ऐड करेंगे तो अपना आंसर क्या आ रहा 4 प्लस 1 रूट ऑफ कितना आएगा 6 आएगा, राइट है। अब अपने को पूरे वैल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू बी बार डॉट एन बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार डॉट एन बार। अभी पूरे वैल्यू क्या करने का, फॉर्मूला पुट करने का। इक्वेशन नंबर 1 डालो, इसका आंसर कितना आएगा 2, इसको 3 और इसको 4, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 लिखो, क्या लिखे फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, राइट है। फॉर्मूला क्या अपने पास, साइन थीटा इज इक्वल टू बी बार डॉट एन बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार डॉट
एन बार, राइट है। यहाँ लिखो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, क्या लिखिए, एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन लिख दिया आपने। तो पहला क्या आएगा, बी बार डॉट एन बार, बी बार डॉट एन बार की वैल्यू कितनी अपनी आपने सॉल्व करे, कितना है, बी बार डॉट एन बार कितना आया, 4 आया, आया 4। तो इसकी क्या लिखना है, डायरेक्ट 4 लिख देना, 4 लिख दिया आपने अपॉन फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार कितना है इसका आंसर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार कितना है, √3। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, √3, फिर डॉट एन बार, रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार कितना है, √6, इसको डॉट लगा के √6 लिखो। अब सॉल्व करो, पहला सॉल्व करिए, 4 का 4 या √6 √3 है, दोनों को अंदर रूट में ले लो, 6 इंटू क्या हो जाएगा 3, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 4 का 4 √6 इंटू 3 बोले तो 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18। अब 18 को और कैसे लिख सकते हैं आप, स्प्लिट करो उसको, कैसा करिए 4 इंटू √9 इंटू क्या करिए 2 करिए, 2 कर रहे हैं अपने को स्क्वायर निकालने का उसका, तो भाई क्या हो जाएगा वो 4 √9 भाग क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 √2 हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 3 √2। अब ये भी अपना फाइनल आंसर है, इसको और अगर मल्टीप्लाई करने का तो √2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करो इसको √2 और √2 से, तो आंसर क्या आएगा अपने 4 इंटू √2 बोले तो 4 √2 हो जाएगा, ये √2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा, फिर 2 इंटू 3 करो, 2 इंटू 3 तो आंसर कितना आएगा अपना 4 √2 अपॉन कितना आएगा 6, कैंसिल हो जाएगा, देखो और कैंसिल करो उसको, कट रहा हूँ तो 2 के टेबल में आता है 2 2 दा 2 2 3 दा 6, तो अपना फाइनल आंसर कितना आएगा 2 √2 अपॉन 3। तो ये अपना फाइनल आंसर है, एंगल बिटवीन साइन थीटा, क्या है साइन, अगर अपने को एंगल थीटा निकालने का तो थीटा को स्टॉप करो, साइन को उधर भेजो, साइन इनवर्स हो जाएगा ये 2 √2 अपॉन क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये अपना फाइनल आंसर है। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं लाइन और प्लेन के, इसको स्किप मत करो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाली फॉर्मूला याद रखो बस। जब भी अपने को एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन बोला तो साइन थीटा लेने का, और जब अपने को एंगल बिटवीन टू प्लेन बोला तो क्या लेने का कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला अपन इससे पहले सॉल्व करें, और कभी वेक्टर फॉर्म में दिया तो ये फॉर्मूला यूज करने का, और कभी अपने को बोला फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, और दोनों भी क्या कर आपको कार्टेशियन के फॉर्म में दिया, क्या है कार्टेशियन, तो उसको क्या करना पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आई जे के का कोएफिशिएंट लगाने, राइट है, क्लियर है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,